थी वेरोनिका, जिसमें दिखाया गया है कि सोलर एक्लिप्स के दिन वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल की बेसमेंट में जाते हैं और एक वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेरोनिका के मुर्दा पापा और उसके मुर्दा बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए। एक नन बीच में आकर इस रिचुअल को इंटरप्ट कर देती है। ये वीजी बोर्ड टूट जाता है और वेरोनिका में एक डीमन घुस जाता है, वो पोजेस हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फिल्म में लिखा गया है ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। तो क्या रियलिटी में ऐसा हुआ था? जो रियल स्टोरी है यहाँ पर वो एक लड़की की है जिसका नाम था एस्टेफानिया। इस रियल लाइफ केस ने इतनी अटेंशन ड्रॉ करी थी कि पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था कि लड़की के घर पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हुई है। अगर आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो आपके अंदर भी ये फीलिंग आती होगी कि इतनी सारी फिल्मों में दिखाया जा रहा है तो सच तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो सच होगा जो दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कुछ गलत हो, स्पेशली जब यहाँ पर लिखा गया है कि ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों, लोग अक्सर इंस्पायर्ड शब्द को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहना और इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स कहना दो अलग अलग चीजें हैं। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया था इस फिल्म को लेकर, तो उन्होंने कहा था क्लियरली, आई थिंक व्हेन वी टेल समथिंग इट बिकम्स अ स्टोरी इवन इफ इट्स इन द न्यूज। यू ओनली हैव टू रीड द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स टू नो हाउ डिफरेंट रियलिटी इज डिपेंडिंग ऑन हु इज टेलिंग इट। सो आई न्यू वी वर गोइंग टू बिट्रे द रियल इवेंट्स। और यही कारण है कि जो असली कहानी है और जो फिल्म में कहानी दिखाई गई है, इन दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं। रियलिटी में न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो लड़की है उसके पेरेंट्स जिंदा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर ही मर जाती है, लेकिन असलियत में ये जो एस्टेफानिया लड़की थी ये कई महीनों के बाद जाकर मरती है, सीजर्स होने के बाद। तीसरा, असली कहानी में ये चीज रूल आउट नहीं करी जा सकती कि वो लड़की एस्टेफानिया किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर करती थी। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसे डायग्नोस नहीं किया जा सका डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि वो गांव में रहते थे, वो भी साल 1990 में। उस समय टेक्नोलॉजी आज के दिन जितनी एडवांस है उतनी नहीं थी। और फाइनली एस्टेफानिया की डेथ के बाद उसके पेरेंट्स ने भी क्लेम किया था कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है अपने आसपास होती हुई, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती। लेकिन जब इनकी मदर के ऊपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करी गई तो पता चला कि इन्हें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी और नीड फॉर अटेंशन है। इसे एक केस की थोड़ी डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अक्सर हमें ऐसे केसेस में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल है जिन केसेस से इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनाई जाती हैं, ये हॉरर फिल्म। आप पूछोगे, मान लो एक फैमिली मेंबर को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी, लेकिन अगर पूरा ही परिवार इस तरीके से बिहेव करे और कहे कि हाँ हमने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखी थी, तो उस केस में क्या होगा? ऐसे केसेस में भी दोस्तों एक फिनोमेना है जिसे नाम दिया जाता है मास साइकोजेनिक इलनेस, ऑल्सो नोन एज शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये चीज हमें फेमस बुरारी केस में भी देखने को मिली थी, जहां पर मास सुसाइड हुआ था 11 फैमिली मेंबर्स का। दिल्ली का फेमस केस है। इसी चीज की बात मैंने मोंकी मैन वाले वीडियो में भी करी थी, जो कि इस पूरी मोंकी मैन की मिस्ट्री के पीछे राज था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर देख सकते हैं। ऐसा ही एक बिजार केस देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार में, जहां पर 5 लोगों का परिवार एक रोड ट्रिप पर निकला था। अचानक से इन सबको पैरानोया हो गया कि कोई इनको मारने निकला है। धीरे धीरे परिवार के लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए और गायब हो गए। हालांकि बाद में ये मिल गए। ये केस लेकिन बताया जाता है शेयर्ड डेल्यूजनल डिसऑर्डर का, SSD, जहां पर जो लोग एक दूसरे के काफी करीब होते हैं वो अक्सर एक दूसरे के डेल्यूजन्स को रीइंफोर्स करते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों और भी अजीबोगरीब फिनोमेना की, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें